अस्सलाम वालेकुम। और आज हम लगाने जा रहे हैं बटन। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ इसको भी क्लियरली शेयर करूं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत सी लड़कियों को नहीं पता होता कि किस तरह लगाना है, किस टेक्निक के साथ लगानी है। तो बटन लड़कियां क्या करती हैं, वो वाले लेती हैं जिनका होल होता है। जिनका होल होता है जब आप लगाते हैं तो उसके जो होते हैं ना वायर्स, वो बाहर दिखती हैं, तो काफ़ी अनप्रोफेशनल लगता है और सस्ता लगता है। ठीक है, वो आपने नहीं यूज़ करना। आप जब ये वाला बटन यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी प्रोफेशनल लुक देता है। ये ऐसे लगता है जैसे बाज़ार के बैग हैं। ठीक है, तो आपने यही यूज़ करना है। इसको यूज़ करने के लिए आपने इसके बैक पे मिलती है एक सिल्वर कलर की चीज़ प्लेट से, वो आपने नहीं लगानी। होल गैप गया, आपने इसको इस तरह दोनों साइड्स को बंद करना है। ठीक है, ये साइड ऐसे बंद होगी, इसी तरह आपने दूसरी साइड भी थोड़ी टफ है लेकिन हो जाती है हाथ से। ये अंदर की ये वाली भी इसी तरह आपने अंदर कर देनी है। ठीक है, बहुत ही क्लियर आपको दिख रहा होगा क्या मैंने किया। ठीक है, तो कुछ यूँ ये हो गया। ठीक है, अब हमने इसके लिए क्या करना है, वायर आप वही लें जो आपने पहले यूज़ किया, चाहे थोड़ी सारी लाइट कर लें। चलिए हम वायर ले लेते हैं अपनी। ये ले ली हमने वायर। वायर को कैसे लगाना है, आप चाहें तो इससे छोटी भी ले सकते हैं, लेकिन हमने क्योंकि बीच में से गुजारनी है तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी बड़ी ली है। तो अब आपने इस वायर को यूँ, एक मिनट फोकस थोड़ा सा, हाँ, इस वायर के अंदर से इसको गुजार देना है। ठीक है, गुजार दिया। अब ये लगेगा नीचे, पहले तो फाइनल कर लेंगे लगेगा किधर। इधर इधर लगना है। तो इस बीड्स के, ये वाला जो बीट है ना, बिल्कुल मिड में एक बीड है, इसके अंदर से हम गुजारेंगे इसकी वायर्स को। ये वाला जो बीड है इसके अंदर से वायर्स गुजरेंगी। तो वायर किस तरह गुजरेगी, आपने सिंपली इसको पकड़ना है, ये वायर ऊपर गई। ठीक है, और फिर जैसे हम नॉट लगाते हैं उसी मेथड के साथ यही वायर नीचे आ जाएगी। ठीक है, उसी मेथड के साथ ये वायर जब नीचे आई तो आपने क्या करना है, आपने इसी के साथ से इसको खींच लेना है। ठीक है, आपने इसको खींचा, स्ट्रॉन्ग हो गया। अब आप क्या करेंगे कि आपने ये जो अपनी वायर है इसमें से जो लंबा सिरा है, वो जो बैक पे ये जो चीज़ बनी हुई है ना, ये चीज़ इसके अंदर से आपने गुजार देना है। ठीक है, ये जब गुजार के फिर आपने ये जैसा नॉट लगाई थी ना, उसी तरह आपने ये वाली वायर बीच में रखनी है। और इसी को, क्या आपको दिख रहा है, ठीक है, ये भी है। ठीक है, ये किया, थोड़ा सा टाइट कर लें ताकि आपको ये हथरा ना होगी ये उतर जाएगा या ये घूम जाएगा। नहीं, ये वैसे नहीं उतरता, लेकिन आप टाइट कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर है। अब क्या करना है इसको, अब आपने इस वाले बीट से नीचे वाला जो बीट है, ठीक है, ये वाला बिल्कुल जो बीट के बटन के साथ है, उधर से आपने वायर गुजारी। ठीक हो गया, फिर आपने किधर से वायर गुजारी, फिर आपने अगले वाले बीट में से वायर गुजारी। फिर आपने क्या किया कि आपने थर्ड वाले बीट में से वायर गुजारी। गुजार के क्या हुआ कि इस साइड से पक्का हो गया। ठीक हो गया, इस साइड पे ज़्यादा दिख रहा है ना। अब आपने क्या करना है, जो मिड वाला था ना बीड, जहाँ पे हमने बटन लगाया था,
उसी के अंदर से आपने ये वाली वायर गुजारनी है, ठीक है। ठीक हो गया, नीचे से निकल आया, नीचे से जब निकल आएगा तो ये काम बहुत इजी हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये वाली वायर पकड़नी है, अपनी जो राइट साइड वाली लेफ़्ट साइड वाली वायर थी उसको पकड़ेंगे, उसको पकड़ के आपने शुरू करना है काम। अब यहाँ से ठीक है, यहाँ से गुजारा, ठीक हो गया। अब जितना हो सके उतना टाइट कर लीजिए, ये हिलेगा क्योंकि इसका जो नीचे वाला बीट है वो स्क्वायर में, और स्क्वायर में थोड़ी उठी हुई वी सी शेप है, ठीक है। इस वजह से ये हिलेगा लेकिन उतरेगा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इसके उतरने के कोई चांसेस नहीं है, ज़ीरो चांसेस हैं कि ये उतरे, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं कि आपकी जो मिड की वायर है उसको वहीं से गुजार के दोबारा से जितना ज़्यादा पक्का करना चाहें आप उतना ज़्यादा पक्का कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप थोड़ा करना चाहते हैं थोड़ा करें, ज़्यादा करना चाहते हैं ज़्यादा कर लें। लेकिन ये है कि ये टूटेगा बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको ये वहम होगा कि नहीं ये टूट गया गिर जाएगा, नहीं गिरेगा, क्योंकि मैं अपने सारे बैग्स पे यही लगाती हूँ और यही चलता है। ठीक है, और जब हमने ये किया तो देखिए ये पहले की निस्बत काफ़ी टाइट हो चुका है, बहुत ज़्यादा नहीं हिल रहा, ठीक है। अब यही कर सकते हैं आप कि इसको सामने से फिर से नीचे से गुजारा, और अब आप यहाँ से गुजार लें वन सा टाइम, एक दफ़ा उधर से गुजारना, एक दफ़ा इधर से गुजारना। अब इससे क्या होगा, और ज़्यादा इसके पक्के होने के चांसेस हो जाएंगे। और अब ये देखें, अब ये उस तरह हिल भी नहीं रहा। तो यही चीज़ होती है कि आपको जब प्रोफेशनल चीज़ कोई आ जाती है, काम करना आ जाता है, फिर आपके हर काम इजी हो जाता है। आपको किसी काम का मसला नहीं होता, आपको ये नहीं होता ये ख़राब लगेगा, ये ऐसे लगेगा वैसे लगेगा, नहीं लगेगा। आप हर चीज़ को बहुत ही नाइसली डील कर लेते हैं। काम सीखने का मकसद ही ये है कि काम सही आता हो आपको। आप बाकियों की तरह जिन्होंने इधर उधर देख दाख के बना लिए लेकिन बाद में खुद नहीं उनको डील करने आते कि अब हम इनको सेल कैसे करें, क्योंकि उन्होंने बनाए उस तरह के हैं जो कि सेल क्यों कोई खरीदेगा। अगर आपकी चीज़ ख़राब है, वो सही से नहीं जुड़ी हुई, अजीबो गरीब उसके टेक्सचर आ रहा है या उसमें कोई मसला अगले को लग रहा है, तो ऑब्वियसली कोई भी नहीं खरीदेगा। आप खुद भी होंगे, आप नहीं खरीदेंगे। तो वही चीज़ थी कि अगर किसी को कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखेगा आपके काम में तो वो नहीं खरीदेगा। आपने सेल करना है, चीज़ देनी है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा एहतियात से, ध्यान से नीट बनाना चाहिए, और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ों की तरफ जाएं। ये नहीं कि फ़लाँ ने ये बनाया तो आप भी वही बना लें। अब एक लड़की ने बनाए थे पर्ल्स बैग, सब ने पर्ल्स शुरू कर लिए और अब किसी का पर्ल्स बैग सेल ही नहीं हो रहा। तो यही अक्ल की बात होती है ना कि अगर आप पहले से ही सोच के सही चीज़ बनाएं
वो चीज़ बनाएं जो ज़्यादा मार्केट में सेल हो सकती है, जो थोड़ी यूनिक होगी, वही चीज़ कोई खरीदेगा। अगर एक चीज़ यूनिक ही नहीं है, कोई भी उसको नहीं खरीदेगा। किसी को क्या पड़ेगा आपकी एक कॉपी चीज़ खरीदने की, अगर मार्केट से किसी को वही चीज़ ब्रांडेड मिल जाती है तो। ठीक है, ये रहे, ये हमने ऊपरी साइड को भी ऐसे ही कर लिया। साइड पे भी हम अब निशान लगा लेंगे। ऊपरी साइड का जो हमारा बटन आ रहा है, ये आपने लाजमन देख लेना है कि ये ना हो कि आपका बैग यूं टेढ़ा बंद हो, नहीं, बहुत ही ध्यान से एहतियात के साथ आपने चेक करना है कौन सी बटन है। आई थिंक ये वाला जो है, देन ये सही रहेगा। और इसकी निशानी रख ली, और इसको लगाने के लिए, सॉरी अभी हमने वायर नहीं ली, वायर ले लेते हैं। ठीक हो गया जी, दोबारा से देख लेते हैं, ये ना हो गलती हो जाए कोई। तो वही मेथड यूज़ होगा, वायर गुजारी एक साइड से जहाँ से वायर गुजारी उसी को एक साइड से यहाँ से लिया। ठीक हो गया, खींच के लेकर गए और फिर नॉट बना ली। नीचे से नहीं भाई निकलना। ठीक है, ये भी एक ठीक हो गया। तो आपने ये निकाल ली अपनी वायर, और इस दफ़ा मैंने थोड़ी बड़ी ली है। बड़ी वायर लेने का मकसद ये है कि आपका बैग जो है इजी बन जाए। ठीक है, अब आपने देख लेना पहले किस साइड से लिया था, कहाँ से लग रहा है। यस, पहले इस साइड से लिया था ना। वायर को अच्छी तरह से खींच लें और बना लें कि वो फिट हो जाए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने दूसरी साइड से वायर को गुजारना है। मेरा ही हाथ बीच में आ गया था। ठीक है, ठीक हो गया जी। हमने एक साइड को, दोनों साइडों को एक बीच में से पक्का कर लिया है। अपनी तरफ से हमने इसको बिल्कुल फिट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, वही मेथड चलेगा कि अब हमने बाकी बीट्स के अंदर से गुजारते जाना है। जितना ज़्यादा पक्का करेंगे उतना बेहतर रहेगा। ठीक हो गया। अब ये करने के बाद हमने इसको किधर से गुजारना है, वही चीज़ करनी है कि हमने दोबारा से बटन के अंदर से गुजारना, ताकि बटन पक्का हो जाए। ये ना हो कि सारा बैग सही बन जाए लेकिन बटन कच्चा रह जाए। बटन जितना पक्का बनेगा उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अच्छा, अब यहाँ से ठीक है, कस ज़रूर लिया करें, बैग को खींच के थोड़ा सा स्टिफ कर लिया करें, ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक हो गया। नहीं नहीं,
थॉट आई थिंक लाइक ये काफ़ी ज़्यादा स्टिफ हो चुका है मेरे हिसाब से तो, लेकिन फिर भी करने में हर्ज कोई नहीं है, इसलिए हम ये तार जितनी बची हुई है इसको गुजारते जाएंगे, क्योंकि हमारा बेसिक एम बटन को अच्छे से पक्का करना है, कोई भी कमी ना रहे। ठीक हो गया। यस, फाइनली ये भी गुजर गई बार। ये तो चाहिए। ठीक है, एक दफ़ा पक्का करके चेक कर लिया करें ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ये लीजिए, ये कटा छोटी वायर और बड़ी वायर भी इसी तरह बहुत ही नियरली हम काटेंगे। ठीक है, तो बहुत ही करीब से हमने छोटी वायर भी काट दी। अब मैं आपको ये लगा के दिखाती हूँ कि ये ऐसे, ये देखें, ये ऐसे बंद होगा, फिर ये ऐसे खुल जाएगा। ठीक है, किस कदर नाइस लगा है, कितना इजी है। तो आज की वीडियो यही थी।